हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एप्रोपोस टू गुस्पेंस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है तभी ये देखकर अपना जो शिंग होता है वो कहता है कि ज़ांग मुझे लगता है कि मैं तो अंधा बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा कि वो सीधा उड़ते-उड़ते नीचे आई। तब ये देखकर अपना जो शाह होता है वो कहता है कि नहीं-नहीं वो ज़रूर वायर्स होंगी, वो डेफ़िनेटली वायर्स वो यूज़ कर रहे हैं। तभी उस विंडो के अंदर से वो मॉन्स्टर भी नीचे आ जाता है और ये देखकर अपना जो शिंग होता है वो कहता है कि नहीं-नहीं ये वायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अपनी लिन उन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जा रही होती है और कहती है कि अभी भी तुम्हें यहाँ पर फ़िल्म शूट करनी है बेवकूफ़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियान चियांग को हाथ लगाने की? और वो अपना बैरियर और बड़ा कर देता है और अब वो सारे लोग अंदर अटक जाते हैं और अपना जो शिंग होता है वो कहता है कि ज़ांग शाओ मुझे नहीं लगता हम बाहर जा पाएँगे। तभी अपना शाओ जो होता है वो कहता है कि हट जाओ, अभी हट जाओ। तभी अपना शिंग कहता है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो क्या? मैंने कहा तुमसे वो सुना नहीं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी अपना जाओ जाके सीधा बैरियर से टकराता है और नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा काम तो हो गया। हम मरने तो नहीं वाले हैं ना? अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो अच्छा हो जाता। तभी अपनी लिन कहती है कि अब क्या होगा रिग्रेट मानने से? अब तो हम मरने वाले हैं या फिर वो अगर उस मॉन्स्टर को हरा दे, तो फिर कुछ हो सकता है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी सीन वापस से फांगनिंग के यहाँ पर आता है और अपना फांगनिंग मन में सोच रहा होता है कि ये जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है, उतना है तो नहीं। मुझे लगता है कि इसकी सोल टेक्निक कुछ ऐसी काम करती है, जैसे कि ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और शॉक वेव को मिक्स कर देता है और एक एनर्जी स्फीयर बना देता है और उससे अटैक करता है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने फांगनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम मरने वाले हो आज। तभी अपने फंगनी उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना पंच लेकर अपनी फंगनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अपना फंगनी अपने दोनों हाथों से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी वो अपने पंच के अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, अपना ब्लास्ट जैसा कुछ। लेकिन तभी अपना फंगनी उस अटैक से दूर हो जाता है और मन में कहता है कि क्या थी वो इतनी डरावनी पावर? तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मेरे कितने अटैक ब्लॉक कर सकते हो। तभी अपना फांगनिंग जो होता है वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस को आवाज़ लगाता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और अपनी स्पेल को यूज़ करते हुए कुछ चेन्स अपने मॉन्स्टर को बाँधकर उसे स्टक कर देती है और अपना फांगनिंग कहता है कि अब आओ ना मुझे मारने के लिए, दम है तो अब आ जाओ, बहुत बोल रहे थे ना तुम। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि छोटे से ब्राट मुझे अभी छोड़ दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि क्या मैं तुझे बेवकूफ़ लगता हूँ? तू एक कुत्ता है, वो पागल कुत्ता होता है ना, जो कि सारे लोगों के पीछे ऐसे ही दौड़ पड़ता है, वो वाला कुत्ता है तू। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँगा? तेरे अंदर के जो ट्रू एक्सप्रेशंस जो कि तूने छुपा कर रखे हैं, वो अभी के अभी बाहर रहा। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करता है उस मॉन्स्टर पर और कहता है कि जितना मुझे पता है कि तू वही इंसान है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस क्लासरूम के अंदर, जिसका मतलब कि वही हाईयुआन प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल जियांग चेंग और वो वही होता है। और तभी अपना फांगनी उस जियांग चेंग से पूछता है कि मुझे जवाब दो, तुमने लियान जियांग को क्यों मारा? तभी अपना जियांग चेंग कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, ये सच्चाई नहीं है। वो अगर वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती, तो वो मेरे हाथ से नहीं मरती। सब कुछ गलती उसकी है, मुझे ब्लेम मत करो। वो अगर वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती तो वो अब ज़िंदा होती। तभी अपना फांगली उस पर बहुत ज़ोर का पंच मारता है और कहता है कि वो बहुत यंग थी और तू उसके बाप की उम्र का है। तुझे उस पर थोड़ी-सी भी दया नहीं आई, तूने उसको सीधा मार दिया। तुझे कोई बच्ची-वच्ची नहीं है क्या? क्यों तुझे उस पर दया आ जाए? उसे अभी भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी था, लेकिन वो अब नहीं कर सकती, सिर्फ़ तेरी वज़ह से। तभी अपना जियांग चेंग आगे कहता है कि चुप हो जाओ यार प्लीज़, तेरी ये तू ये भौंक रहा है ना ये बंद कर। तभी अपना फांगनिंग जो होता है वो अपनी पावर रिलीज़ करता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी बता दे कि लियान चियांग कहाँ है, वरना मैं तुझे मार दूँगा। लेकिन तभी अपना जियांग चेंग कहता है कि तू मेरी लियान चियांग को मुझसे छीनने आया है? कभी नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा। और वो अपनी पावर रिलीज़ करने लग जाता है और उसकी पावर अचानक से बढ़ जाती है। अपने घोस्ट प्रिंसेस की जो चेन्स होती है, वो भी टूट जाती है और मेरी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हस्बैंड ज़रा सँभल कर। तभी अपना जो जियांग चेंग होता है वो अपने फांगनिंग को घसीटते हुए कॉलेज में वापस एक बार लेके जाता है और अपना फांगनिंग जाकर सीधा दीवार से टकराता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फांगनिंग से टेलीपैथी से कहती है कि वो चीज़ अब यहाँ वहाँ पर सिचुएशन क्या है? और वो आगे कहती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन उसकी पावर जो है, वो अचानक से बढ़ चुकी है। और तभी अपना जियांग चेंग कहता है कि मुझे और लियांग चेंग को कोई अलग नहीं कर सकता। और वो अपनी पावर से अपने फांगनी पर ब्लास्ट छोड़ रहा होता है। लेकिन तभी अपना फांगनी उन ब्लास्ट से दूर हो जाता है और मन में कहता है कि इसकी पावर अचानक से कैसे बढ़ गई? विलन से इतना बात करने के बाद तो विलन मर जाना चाहिए। हर फ़िल्म में तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये तो बहुत एरोगेंट है। लेकिन तभी अपना घोस्ट प्रिंसेस अपनी फांगनी का हाथ पकड़ती है और अपनी स्पेल वापस एक बार यूज़ करती है। लेकिन इस बार
अपना जो जियांग चिंग होता है वो उसकी चेन्स को दूर ढकेल देता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अपना फांगनिंग बीच में आ जाता है और वो पंच अपने फांगनिंग को लगता है और अपना फांगनिंग दूर जाकर गिर जाता है। और वो अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि अपने फांगनिंग के बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाता है। और अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना? तभी अपना फांगनिंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अब मेरी बॉडी के अंदर चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना। और तभी अपना फांगनिंग कॉरिडोर में भागना शुरू करता है और मन में सोच रहा होता है कि ये क्या चीटिंग है यार, ये तो बैटल के अंदर अचानक से पावर लेवल अप कर देना। अगर मैं इससे अभी हेड ऑन हेड फाइट लेता रहा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। तभी अपने जियांग चेंग कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर दूंगा साले। और वो अपने जो ब्लास्ट होता है वो अपने फांगनिंग के पीछे छोड़ता ही जा रहा होता है। तभी अपने फांगनिंग मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी क्लासरूम की तरफ भाग रहा हूँ और मुझे ऐसा हिस्सा ढूंढना होगा जो कि बैरियर का सबसे कमजोर है, जिसे तोड़कर मैं बाहर जा सकता हूँ। लेकिन तभी अपना फांगनिंग जो होता है उसे एक डेड एंड मिल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जो ब्लास्ट होते हैं वो अपने फांगनिंग की तरफ बढ़ते ही आ रहे होते हैं। और अपना फांगनिंग मन में सोच रहा होता है कि ये बुरी बात है कि मैं अभी कहीं छुप नहीं सकता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे रिस्क लेना होगा और इन ब्लास्ट से फाइट करनी होगी। और वो सीधा उन ब्लास्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है और उन ब्लास्ट को पास करते हुए वो बहुत स्पीड में वहां से निकलता है और कूद जाता है और वो ब्लास्ट फट जाते हैं। तभी अपना फांगनिंग उन ब्लास्ट की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उनके बहुत करीब था, मेरा नसीब अच्छा है कि मैं वहां पर बच गया। अब मुझे ढूंढना होगा कि लियांग जियांग कहाँ पर है। सोचो सोचो लियांग जियांग कहाँ पर हो सकती है? पिछली बार तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में मिली थी। मुझे लगता है कि वो उस कंघी का और लियांग जियांग का कुछ ना कुछ नाता जरूर है। और वो उस प्रिंसिपल रूम के अंदर आ जाता है और तभी वहां पर अपना जियांग चेंग भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम इस बार तो नहीं भाग पाओगे। तभी अपना फांगिंग जो होता है वो उस कंघी को ढूंढ रहा होता है। तभी अपना जो जियांग चेंग होता है वो आगे कहता है कि तू, तेरे साथ जो लड़की है वो और वो 3 बच्चे, तुम सब आज मरने वाले हो। तुम तीनों ने भी मेरी और लियांग जियांग की लाइफ को डिस्टर्ब किया है। तभी अपना फांगिंग कहता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो लियांग जियांग इसके अंदर बंद होनी चाहिए। और ये सुनकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है अपनी जियांग जियांग की। और तभी अपना फांगिंग उस कंघी के ऊपर अपना पंच मारने को रेडी होता है और वो उस कंघी के ऊपर अपना पंच मार देता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।